हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों को अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब समय व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है अलंकार पार्ट 6 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया गया है आपका प्रश्न अलंकार क्या होता है, ये देखते हैं। क्या प्रश्न अलंकार? प्रश्न अलंकार क्या है ये देखिए। यदि किसी पद में प्रश्न किया जाए, क्या कह रहा है? यदि किसी पद में आपका एक पद दिया गया है, ठीक है, यदि किसी पद में कह रहे कि प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए? प्रश्न किया जाए। यदि किसी पद में प्रश्न किया जाए। अब देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें दिया गया उदाहरण, क्या कह रहा है? क्या कि जीवन, कह रहा है कि जीवन क्या, क्या कह रहा है? जीवन क्या। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न कर रहा है ना। कर कि जीवन क्या है? निर्झर है। देखिए, जीवन क्या है? निर्झर है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां पर जो है प्रश्न अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ये प्रश्न अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें जैसे दिया गया है दूसरा नंबर, कह रहा है कि कौन, अब क्या है? कौन रोक सकता है उसकी गति। देखिए, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, गरज उठते जब मेघ। देखिए, अब कह रहा है कौन आ गया, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है क्या कि मुझसे मिलने, क्या कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। तो देखिए, किसके कौन आ गया, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यहां पर जो है प्रश्न अलंकार हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से समझ, सीधा आप देख लीजिए, पहचान का तरीका यही है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्या, कौन, क्यों, कैसे, किसको, ये सब शब्द आ जाते हैं, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ये प्रश्न अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है क्या। अब जैसे इसमें दिया गया है क्या, विभावना। क्या दिया है? विभावना अलंकार किसे कहते हैं, ये देखिए। देखिए, विभावना अलंकार क्या है ये देखते हैं। अब कह रहा है क्या, विभावना अलंकार उसे कहते हैं कि बिना कारण के काम हो जाए। क्या? बिना कारण के काम हो जाए। जब बिना कारण के काम हो जाएगा, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रश्न विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिना बादल के बरसात। अब कर कि बिना बादल के बरसात, अब बादल है भी नहीं और बारिश हो जा रही है, तो वही कह रहा है कि विभावना अलंकार उसे कहते हैं बिना कारण के काम हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे दे दिया है कि बिना बादल बरसात, अब बादल है भी नहीं और बिना बादल के वो जो है बरसात होने लगी, तो यह बिना कारण के ही तो काम हो रहा है, तो यहां पर विभावना अलंकार हो जाता है। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे दिया गया इसमें, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उठेंगे उधो, क्या करे? बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बसती वधर वर्षा की है। ठीक है, अब देखिए यहां बिना कारण के काम हो रहा है, तो इसलिए यहां पर जो है आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट दिया गया, इसे नेक्स्ट क्या है, कह रहा क्या इसमें कि बिन पानी साबुन बिना, कह रहे कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, भाई बिना पानी के और साबुन बिना कह रहे कि निर्मल करे सुभाए, तो यहाँ पर बिना कारण का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार। अब एक आ गया है क्या, दृष्टांत अलंकार क्या होता है ये देखते हैं। क्या? दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत अलंकार वो होता है, जैसे दिया गया है, जब किसी की कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पर दूसरी बात कही जाए, या तो हम कह सकते हैं दो वाक्य होंगे पर विचार एक होगा, माने वाक्य दो होंगे
लेकिन विचार जो है, मकसद जो होगा, उसका एम जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कह रहा है क्या, जब किसी कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पर दूसरी बात कही जाए, ठीक है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं दो वाक्य होंगे पर विचार एक होगा। अब जैसे दिया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब आपका करत करत अभ्यास के जन्मति करके जड़मति होत सुजान। अब यहाँ पर कर कि रसरी आवत जाति सिल पर पड़त निशान। देखिए ये दृष्टांत अलंकार है ना। यहाँ पर यही जब किसी बात को जब किसी कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रवणता के तौर पर दूसरी बात कही जाए, या दो वाक्य होंगे पर विचार एक। अब दो वाक्य हैं पर विचार क्या है, एक है। कह रहे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान। देखिए यहाँ पर क्या दो वाक्य हैं पर कह रहे कि विचार क्या है, एक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जैसे दिया है नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ये दिया गया है क्या, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होय न दूजी बार। कह रहे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होय न दूजी बार। कह रहे कि पका फल जो गिरी बहुरी न लागे डार। देखिए यहाँ पर ना दो वाक्य होंगे पर विचार, दो वाक्य हैं लेकिन विचार क्या है, एक ही है। कह रहे मनुष्य जन्म दुर्लभ है होय न दूसरी बार, ठीक है। करे पका फल जो गिरी बहुरी ना लगे डार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आपका ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है मानवीकरण अलंकार क्या होता है ये देखते हैं। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है ये देखते हैं। अब मानवीकरण अलंकार क्या है ये देखते हैं। देखिए मानवीकरण अलंकार वहाँ पर ये होता है जहाँ निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाए। कह रहे कि जहाँ निर्जीव वस्तु क्या, निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाए। किससे की जाए, मानवीय गुणों से की जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। समझिएगा कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहां निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना, निर्जीव वस्तु हो और प्रकृति की तुलना किससे की जाए, मानवीय गुणों से की जाए। किससे की जाए, मानवीय गुणों से की जाए। वहां पर जो है आपका जो है मानवीकरण अलंकार होता है। अच्छा एग्जाम्पल से देखते हैं, काफी अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे उदाहरण क्या है, जैसे आए बसंत महंत। देखिए आए बसंत महंत कह रही मानवीकरण अलंकार क्या है, जहां निर्जीव वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से, निर्जीव वस्तु और प्रकृति की तुलना कह रही मानवीय गुणों से की जाती है, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होता है। कह रहे कि आए बसंत, देखिए बसंत एक प्रकृति है जो बसंत आती है, और महंत एक है क्या है, साधु महंत। अब महंत भी एक क्या है, महंत। देखो महंत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, साधु। जहाँ निर्जीव या वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाती है, वहीं पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए आए बसंत महंत साधु महंत, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कह रहा है कि मानवीय गुणों से की जा रही है, आए बसंत महंत। अब महंत का मतलब क्या होता है, महंत का मतलब होता है यहाँ पर साधु। इसलिए यहाँ पर साधु क्या है, एक मानव है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय आसमान से उतर रही है। मेघालय क्या है, मेघालय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। अगर मेघालय आसमान से उतर रही है, मेघालय जो है मेघालय आसमान से उतर रही है, संध्या अब कर रखी संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे इसमें थर्ड दिया गया है एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है क्या, देखिए कह रहा है, कह रहा है कि गाकर गीत विरह के तटनी, क्या कर रहे हैं, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बढ़ती जाती है। ठीक है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बढ़ती जाती है, दिल हल्का कर लेने की उपुलों क्या करे
उपलों से कुछ कहती जाती है। मतलब कह रहे कि गाकर गीत विरह के तटनी, क्या कह रहा है, गाकर गीत विरह के तटनी। अब गाकर गीत विरह के तटनी, अब यहाँ पर क्या, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बढ़ती जाती है, ठीक है। दिल हल्का कर लेने की उपलों से कुछ फल कहती जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाए आपका, यहाँ पर ये मानवी, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखोगे आप, आपका ये जो तीनों दिया गया है, इन तीनों में कौन सा अलंकार है, ये मानवीकरण कह रहे कि अलंकार है। कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से समझ में आया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज ये आपका अलंकार जो है समाप्त होता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपसे यहीं पर वीडियो फ्रेंड्स अब समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।